रोगों में भोगों में पड़े हुए हैं, संसार की चीजों में लग लग करके उसको बदलना चाहते हैं, पर माफ करना, कष्ट भोगने के बाद भी वो कष्ट अपनी ताकत से वो बदल नहीं पाते। हुजूर कहा करते थे ये प्रभु का नियम है, जीवन जिस स्वरूप में लिखा है उस स्वरूप में वो कर्म सद्गुरु हमसे चाहता है हम यही रहते हुए उस प्रभु इच्छा में काट ले। तो वो कहने लगे भाई अच्छा यही है, हमें स्वीकृति आ जाए। अगर हम चाहते हैं सेवा, दर्शन, गुरु की याद हमारे जीवन में हमें परमार्थ पद पर जोड़ दे, मैं आपको वो साधन बता रहा हूं जिससे संतों ने नाम की कमाई करी। हमारे स्वामी जी महाराज ने साधन कमाया। पहली बात दर्शन, दूसरी बात सेवा, और सेवा के लिए जो सबसे जरूरी साधन है, जो जमीनी निर्माण है, हुजूर कहा करते थे उसका पहला पायदान है हमें स्वीकृति आ जाए। हमें जो है इस संसार में उस परमात्मा के दिए हुए इस जीवन को स्वीकार करना आ जाना चाहिए। जो भी है उसे प्यार से खुशी खुशी उसका आशीर्वाद मानकर स्वीकार करो। और दूसरी बात इसके लिए जो जरूरी है, हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे अपने जीवन में कभी हताश ना हो। अगर एक दिन तुम्हारे जीवन में काम नहीं बना तो दूसरे दिन दुगने प्रेम के साथ गुरु की याद में बैठो। आज काम नहीं बना, हार मत मानो। बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे वो प्रभु इतना विशाल है, इतना दयावान है, अगर कोई भी सच्चा होकर उसके दरबार में बैठ जाए तो उसकी झोली खाली नहीं जाती। फर्क सिर्फ इतना है हमने अभी पूरी लगन से, पूरी आस्था से और माफ करना दुनिया को दिल से निकाल करके उससे पुकार नहीं करी है। वो कहा करते थे पुकार सच्ची होने मात्र का फर्क है। तब तक जो है तुम्हें अपने जीवन में अपने आप को दुगने प्रेम के साथ गुरु की याद में लगा लेना है। आज काम नहीं बना, बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे भाई अगले दिन जब बैठो तो दुगने प्रेम और दुगनी आस्था के साथ बैठो। तो कल नहीं हुआ तो क्या हुआ, आज मैं और ज्यादा प्रेम भाव से बैठूंगा। हुजूर कहा करते थे जो हताश हो गए, जो हार मान गए, जिन्होंने अपने जीवन में इस बात से माफ करना कदम पीछे खींच लिए, वो जो है नाम की कमाई के साधन में सफल नहीं हुए। कबीर साहब ने कहा है, कहा द्वार धनी के बने रहो, धक्के धनी के खाए, एक दिन धनी नवाजिए जो उधर छाड़ न जाए। कहने लगे अगर तुम्हें इस बात का भरोसा है जिसके दरबार में तुम बैठे हो वो धनी है, उसके पास खजाना भरा हुआ है, तुम्हें देने या नहीं देने की बात है, तो कहने लगे सिर्फ तुम्हारी एकाग्रता और तुम्हारे पात्र का सवाल है। हुजूर अक्सर मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे लैला मजनू का किस्सा वो संसार में भौतिक जड़वादी प्रेम का बड़ा ऊंचा किस्सा है। लोगों ने मिसालें दी हैं उस प्रेम की, पर जो कहा करते थे आध्यात्म में, प्रभु भक्ति के रास्ते में अगर दुनियावी प्रेम की मिसालें दी जाए बड़ी भद्दी लगती है, पर जो कहा करते थे बात समझने के लिए काफी है। प्रेम की मिसाल वो प्रेम के किसी उदाहरण से ही देना उचित है। हुजूर कई बार इस मिसाल को फरमाया करते थे, कहा करते थे मजनू हुआ, उसको जो है शहजादी से प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया उधर शहजादी भी जो है उसकी याद उसके ख्याल में रहा करती थी, पर जो है मिलना बड़ा मुश्किल था। बीच में ऊंच नीच की दीवार थी, कोई तरीका नहीं था कि जो है मजनू जाकर शहजादी से मिल लेता। एक दिन जो है वो मजनू को खबर लगी शहजादी खैरात बांटेगी, जो भी मांगने आएगा उसको मुंह मांगी मुरादें मिलेंगी। सारे जो है मांगने वाले सारे भिखारियों का बड़ा भारी एक जो है हुजूम इकट्ठा हुआ। दरबार में जाकर के शहजादी से मांगने के लिए कतारों में खड़ा हो गया। मजनू भी जो है उसी कतार में जाकर के लग गया। जब जो है वो दान देने की बारी आई, शहजादी आकर खड़ी हुई, उसने एक एक को जो है मुट्ठी में आता था वो उसके बर्तन में पात्र में डालती जाती थी। एक एक भिखारी जब अपना पात्र खोलकर देखता तो जो है आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। उस दिन सोने चांदी की, उस दिन बेशकीमती रतन जवाहरों की
दान वो जो है शहजादी बांट रही थी। हर एक भिखारी हंसता, खुशी मनाता, उछलता कूदता जा रहा था कि आज तो जो है बड़ी बेशकीमती चीज हमें भीख में मिली है। धीरे धीरे जब जो है मजनू का नंबर आया तो शहजादी ने कुछ देने की बजाय बड़ी जोर से उसके प्याले को ठोकर मारी। प्याला दूर गया, दीवार से टकराया, चकनाचूर हो गया। लोग बड़े उदास हुए। सबको शहजादी ने बांटा। इस बेचारे का क्या कसूर था, इसको देने से इनकार क्यों किया? शहजादी अंदर चली गई, पर जो है मजनू की हालत को देख करके लोगों को और ज्यादा आश्चर्य हुआ। जहां लोग ये आशा करते थे मजनू दुखी होगा, उदास होगा, वो बड़ी जोर से हंस रहा था, ठहाके लगा रहा था। लोगों को लगा इसका दिल टूट गया, बेचारा उदास हो गया, कहीं ऐसा ना हो मती गई हो, बुद्धि जो है वो ठिकाने ना रही, पगला गया हो। उसके पास गए, उसे दिलासा देने लगे, कहने लगे भाई क्या हुआ, तू हंसता क्यों है? मजनू कहने लगा आज जो बात शहजादी कह गई उस बात का कोई ठिकाना नहीं, ऐसी ऊंची बात कह गई मैंने उम्मीद नहीं करी थी। लोग बड़े आश्चर्य में पड़े। शहजादी ने तो मुंह भी नहीं खोला था, उसने जुबान से एक शब्द नहीं निकाला था। और मजनू कहता था कि जो है शहजादी ने ऐसी बात बोली आज जो है मेरे अंतर में खुशी है। लोगों ने बड़ी मिन्नतें करी, अरे भाई हमें भी बता दे शहजादी ने ऐसा क्या कहा। वो कहने लगा शहजादी ने मेरे प्याले को लात मारी, कहा छोटा है, बड़ा लेकर आ, जिस चीज को तू चाहता है वो इस प्याले में नहीं समावेगा। हुजूर कहा करते थे अरे भाई प्रेम का प्याला जिससे हम संसार की चीजें चाहते हैं वो दुनिया के इस शरीर में समा सकता है, पर जो है वो प्रभु प्रेम का प्याला देने के लिए सर्वस्व गुरु चरणों में निछावर करना पड़ता है। गुरबाणी में कहा गया है, कहा भाई अगर प्रभु प्रेम की तुम दात पाना चाहते हो, अगर तुम्हें सद्गुरु से परमात्मा को पाने की चाह है, तो कहा है कि भाई अगर तुम्हें सद्गुरु से प्रेम पाने की चाह है, कहा इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान न दीजे। कहा जे तुहे प्रेम खेलन की चाहो, सिर धर तली गली मरियाओ। इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान न दीजे। कहने लगे भाई अगर तुझे प्रेम चाहिए, अगर सद्गुरु से परमात्मा के दर्शनों की पुकार रखता है, तो कहने लगे भाई गुरु के दरबार में आओ। और जब गुरु के दरबार में जाओ तो कहने लगे वहां पर कान लगाकर मत सुनो, कहने लगे सर्वस्व निछा करके उसकी बात को जीवन में अपनाने की आस्था रखो। जब तुम गुरु से सब कुछ पाने की चाह रखते हो तो जो कहा करते थे पात्र भी जरा बड़ा बनाना पड़ता है। माफ करना, जिस हृदय में दुनिया बसी हो, जिस दिल में पहले से दुनिया की चाहते हो, उसमें पहले से प्रभु नाम का खजाना नहीं रखा जा सकता। तो हजूर फरमाया करते थे, संतों ने अपने जीवन का उदाहरण पेश किया है, कहा भाई प्रभु प्रेम की चाह, उस परमात्मा के दर्शनों की चाह के लिए सबसे पहली चीज की जरूरत है जो मिला है उसमें संतोष होने लग जाए। अच्छा मिला प्रभु की कृपा है, अगर कुछ खराब हो गया चलो गुरु की मेहरबानी यहीं कट गया, आगे भोगना ज्यादा मुश्किल होता। और जो कहा करते थे साथ साथ उसके जो है वचनों की आस्था बना करके, उसके दिए हुए वचनों की कमाई की चाह रख करके उसके वचनों की कमाई की जाए, खूब खूब उसके वचनों के मुताबिक जीवन बनाया जाए। जब जब संतों ने संसार में अपने आप को पेश किया, उन्होंने इस सुंदर साधन को दुनिया के सामने रखा। हमारे स्वामी जी महाराज के जीवन के ये ऐसे पहलू हैं जिनको माफ करना उन्होंने बड़ी खूबसूरती से दुनिया के सामने रखा है। मैं आपके सामने एक मिसाल रखूं स्वामी जी महाराज के जीवन की। स्वामी जी महाराज सनीला आश्रम में मौजूद थे, वहां पर जो है उनके भाई साहब आए, छोटे भाई साहब ब्रह्म प्रकाश गुप्ता जी। अब वो आकर कुछ दिन रुके, जब आकर रुके तो स्वामी जी से बड़ी चर्चा किया करते थे। उन्होंने गीता का बड़ा अच्छा ज्ञान पाया और महापुरुषों का बड़ा अच्छा अध्ययन किया, तो स्वामी जी से निरंतर आध्यात्म पर चर्चा किया करते थे। एक दिन स्वामी जी से बात कर रहे थे, मैं नजदीक ही बैठा था, बहुत पहले की बात है। स्वामी जी से वो कहने लगे, स्वामी जी मुझे बड़ा आश्चर्य है
जब तक जो है आपसे नाम नहीं लिया था, संसार को देखने का नजरिया दूसरा था। जब आपसे नाम लिया, कुछ अनुभव हुआ, ये जो संतों का रास्ता है, जब इसकी कुछ समझ आई तो मुझे कुछ बातों का आज बड़ा आश्चर्य होता है। स्वामी जी ने पूछा, भाई ऐसी कौन सी बातें हैं? कहने लगे, मैंने आपके पास आकर एक बात सीखी। संत जो है सच्चाई के जो है संसार में पैरोकार होते हैं, सच बोलते हैं, सच की हिमायत करते हैं और सच्चे प्रभु से मिलाते हैं। वो संसार में दिखावे, अनर्गल, जिस बात का कोई महत्व नहीं उस बात को तो माफ करना कहना भी नहीं चाहते। एक लेश मात्र भी दुनिया की व्यर्थ की बात की वो तारीफ नहीं करते, ना तो रीत रिवाज, न संसार के झूठे साधन जिससे संसार में प्रभु नहीं पाया जाता। कोई भी बारी ऐसा तरीका वो संसार में किसी के सामने नहीं रखते। इस बात को मैंने आपके पास आकर सीखा। स्वामी जी कहने लगे, बिल्कुल सही सीखा। कहने लगे, एक बात का जो आश्चर्य है वो बात मेरे दिल से आज तक नहीं जाती। स्वामी जी ने कहा, कह डालो। कहने लगे, जब आपने सन 1974 में महाराज जी से काम शुरू करने की जो है वो आदेश पा करके काम शुरू किया, तो उससे पहले आपने एक ऐसा काम किया जो दिल में लगा हुआ है। कहने लगे, आपने सन्यास लिया, और सन्यास भी भारी तरीके से लिया, बड़े रीत रिवाज किए, बड़ा लोगों से जो है लेना देना वो जो है निपटाया कि भाई आज से मेरा तुम्हारा लेना देना समाप्त हुआ। बड़ा यज्ञ हवन किए, भारी साधन किए। कहने लगे, मेरे को ये बात बार बार दिल में लगती है, एक महात्मा जो है सिर्फ सच्चाई का संसार में हिमायती होता है, सिर्फ सच्चे प्रभु की भक्ति कराना चाहता है, रास्ते को सहज बनाता है, उसे भला क्या जरूरत पड़ी बाहरी तौर से सन्यास लेने की? क्या जरूरत पड़ी ये बाहरी तरीके से काम करने की? स्वामी जी ने एक शब्द में उत्तर दे दिया। कहने लगे, भाई मिसाल पेश करनी थी, उदाहरण देना था। अब ये बात सुनी, वो बड़ी देर शांत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद बोले, कहने लगे, कुछ समझ में नहीं आया, आप जरा खुलकर बताएं, मिसाल देने से, उदाहरण देने से आपका मतलब क्या है? स्वामी जी कहने लगे, संत जबान से ज्यादा जीवन से बोलता है, वो अपना जीवन दुनिया के सामने मिसाल रखता है। कहता, भाई देखो, मैं भी पहले तुम्हारी तरह गृहस्थ था, घर में रहता था, काम काज करता था, नौकरी चाकरी करता था, संसार से मेरा लेना देना था, दुनिया की तमाम चीजों से वास्ता था। अब जब गुरु से नाम ले लिया, मेरा जीवन बदल गया। स्वामी जी कहने लगे, भाई मैंने सन्यास दुनियादारों की तरह नहीं लिया। सन्यास लेने के बाद लोग घर परिवार छोड़ देते हैं, गृहस्थी छोड़ देते हैं, जिम्मेदारियां नहीं निभाते, भगवे कपड़े धारण कर लेते, जंगलों में जाते हैं, खाना पीना त्याग देते, ना जाने क्या क्या करते हैं। पर स्वामी जी कहने लगे, तुम मेरे जीवन के आज खुद प्रत्यक्षदर्शी हो। क्या मैंने जिम्मेदारियां छोड़ी? भाई साहब कहने लगे, नहीं छोड़ी। कहने लगे, क्या मैंने घर बार छोड़ा? क्या मैंने जो है किसी के लिए भी अपना दायित्व छोड़ा? स्वामी जी की बात सुनकर भाई साहब कहने लगे, आपने कोई दायित्व नहीं छोड़ा। कहने लगे, भाई मैंने सन्यासियों की तरह बारी बारी दुनियादारों की तरह सन्यास नहीं लिया। संत मत में सन्यास का अर्थ है मन को खींचना और एकाग्र करना। और कहने लगे, मैंने वो सन्यास लिया। स्वामी जी कहने लगे, गृहस्थ तक, महाराज जी के हुक्म तक मैं दुनियादार था। मेरे संसारिक चीजों के, बाहरी चीजों के हजारों सामान मेरे सामने बिखरे रहते थे। खाने पीने, सोने जागने, पहनने ओढ़ने तक हजारों चीजों का सामान बिखरा हुआ था। हर एक चीज के लिए हजारों चीजों की कमाई करनी पड़ती थी। कहने लगे, सन्यास का पहला अर्थ है एक इंसान जरूरतें कम करे और मन को एकाग्र करके कम से कम में गुजारा करने लग जाए। इसी बात को बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सादे से सादा जीवन जियो, विचार प्रभु पाने का रखो। सादे जीवन से मुराद है आज हमें नहाने धोने, खाने पीने, अपने घर के चारों तरफ सामान बिछाने की हजारों चीजें चाहिए, जबकि अगर देखा जाए तो माफ करना, हमें उनमें से एक की भी आवश्यकता नहीं है। हम सबके बगैर गुजारा कर सकते हैं।
पर कहने लगे हम आदी हो गए संसार की भौतिकता के, हमें देखा देखी ये भी चाहिए वो भी चाहिए, संसार की अच्छी से अच्छी चीज बनाने की लालसा में कहते संसार सामने खड़ा होता है और प्रभु पीछे। तो स्वामी जी कहने लगे पहला उदाहरण पेश करना था कि भाई जो परमार्थ चाहता है उसको कम में गुजारा करना पड़ेगा, जो प्रभु भक्ति चाहता है उसकी जरूरतें मुट्ठी बराबर होनी चाहिए, उसका तो कम से कम में गुजारा हो जाना चाहिए। जितने कम से गुजारा करोगे उतना कम संसार से तुम्हारा लेना देना जुड़ेगा। पहली मिसाल स्वामी जी कहने लगे। दूसरी मिसाल मैंने प्रभु प्रेम के लिए ये सबसे ऊंचा उदाहरण पेश किया। मन जितना कम संसार में लगेगा उतना जल्दी उस प्रभु की तरफ लगेगा। स्वामी जी कहने लगे अरे भाई जो चीज फैलावे में जाती है उसको समेटने के लिए माफ करना बड़ा समय लगता है, और इतना ही समय इंसान को प्रभु भक्ति के लिए लगता है। जब तक मन सिमटा नहीं तब तक प्रभु भक्ति आसान नहीं। तो कहने लगे भाई मन को फैलावे से समेटना शुरू करो। ये बात सुनी भाई साहब को इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे आज तक मैंने ये बात नहीं सोची थी। स्वामी जी कहने लगे अरे भाई संतों का हर एक काम निराला होता है, हर एक काम परमार्थ की दृष्टि से होता है। उन्होंने अपने जीवन में हर एक काम को करके दुनिया के सामने साधन पैदा किए हैं। तो आप इस बात को समझ लें, जिस महापुरुष की याद में हम बैठे हैं उसने अपने जीवन को कुछ सिद्धांतों पर जिया है, और आज के दिन जो नाम पाया उस नाम की कमाई करके नाम के महारथी बने, नाम के बड़े सुंदर लाभार्थी बने। तो ऐसा ही नाम जब गुरु किसी जीव को देता है, हुजूर कहा करते थे वो रास्ता उसके सामने रखता है जिस रास्ते से उसने प्रभु पाया। कहा पहले दाता सिख भया जिन तनमन अर्पाशीष, पाछे दाता गुरु भया जिन नाम करी बख्शीश। अगर वो प्रभु भी संसार में आया तो पहले उसने साधन दुनिया के सामने रखा और उसके लिए पहले खुद शिष्य बन गया, खुद पहले उस रास्ते को जीवन में कमा कर दिखाया, पहले उस रास्ते को जीवन में बनाया, और उसके बाद जब जो है उसने अपना जीवन दुनिया के सामने रख दिया तो कहा भाई मेरे जीवन से उदाहरण लो, जैसे जैसे मैंने प्रभु भक्ति करी वैसे वैसे तुम भी नाम की कमाई करो। तो जो कहा करते थे भाई भोगियों के दिन होते हैं और संतों की योगियों की रातें होती हैं। भोगी दिन में रह संसार में विचरण करते हैं और योगी रात को उस प्रभु नाम की कमाई करते हैं। ऐसे नाम का योग, ऐसे नाम का सच्चा साधन जिसको गुरु बख्श देता है उसे ऐसा सुंदर प्रभु से जुड़ने का रास्ता बख्श देता है। तो स्वामी जी महाराज ने 2-3 साधन जीवन में बनाए। पहला साधन दर्शन का, दूसरा साधन सेवा का, तीसरा साधन उन्होंने स्वीकृति का, और उसके बाद गुरु वचनों की पालना का बनाया। जो जो बात गुरु ने बख्शी है उस बात के अनुरूप जीवन जिया जाए, उस बात को जीवन में धारण करके जीवन की यह कमाई गुरु चरणों में समर्पित करके की जाए। तो ऐसा सुंदर साधन जिसने बनाया, स्वामी जी महाराज कहा करते थे उन्होंने नाम की कमाई आसानी से कर दी। उन्होंने बड़ी सहजता से नाम का रास्ता जीवन में बना लिया। आज से पहले जितने भी महापुरुष आए सबने इस नाम की कमाई के रास्ते को पाया है। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे अरे भाई गुरु से कुछ पाना चाहते हो, पहला आदर्श बनाओ, तुम उसके वचनों पर मत्था टिकाने वाले बनो, तुम उसकी नजरों में झांकने वाले बनो, तुम जो है उसकी आंखों में देखने वाले बनो, ताकि तुम ऊंचा आदर्श बना सको। एक भाई हुजूर के चरणों में नमस्कार करने गया तो हुजूर ने बड़ी सख्ती से मनाही कर दी। कहने लगे पैरों में कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है संतों की आंखों में होता है। तुम उनकी आंखों में झांको, तुम जो है एक बार उनके चरणों में मत्था नहीं टिकाओगे तो माफ करना तुम्हारा घाटा नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। पर वो कहा करते थे अगर एक दिन उनके वचनों की कमाई नहीं करोगे, अगर एक दिन उनकी बात से पीछे हटोगे, अगर एक दिन उनके वचनों की पालना नहीं करोगे तो एक दिन का नुकसान उठाओगे। एक एक क्षण वो गुरु की बात में रंग जाए, गुरु के वचनों के हम आशिक हो जाएं, उसकी बात का हमारा जीवन वो आचरण में लग जाए तो हमारा काम होने लग जाता है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक मिसाल दिया करते थे, कहा करते थे
काजल की कोठरी में केतोई सियान हो जाए। दाग लागत है पै लागत है। कहा करते थे अगर सफेद कपड़े पहने हो और काजल के काली जो है सुर्ख काली जो है किसी कोठरी में चले जाओ और ये उम्मीद करो तुम्हारे ऊपर उस जो है कालिक का असर ना लगे, तो कहने लगे बड़ा मुश्किल काम है। तुम सफेद कपड़े पहनकर काजल की कोठरी में जाओगे तो तुम्हें तो रंग लगेगा ही लगेगा, तुम पर जो है वो कालिक का असर हो ही जाएगा। हुजूर कहा करते थे ठीक उसी तरह से अगर सच्चे मन से तुम जो है गुरु के पास पूरे प्रेम भाव से आ गए हो तो तुम्हारे ऊपर उसके नाम का भी रंग लगेगा। ऐसा हो नहीं सकता तुम सच्चे दिल से उसके पास आ गए हो और गुरु नाम का असर ना हो, उसकी दया मेहर का तुम्हारे अंदर नशा ना होने लगता है, तुम्हें उसकी खुमारी न चढ़ने लगता है। तो जो कहा करते थे भाई बड़ा बेशकीमती समय है, गुरु के पास आते हो, उसके दर्शन करते हो, पहली चीज एकाग्रता बनाया करो, सबको भूल करके आया करो, कोई याद ना रहे कौन घर का है, कौन परिवार का है, कोई रिश्ते नातेदारी का है, सबको भूल करके गुरु के दर्शन करने का चाव बनाया करो। बड़े प्रेम प्यार से सिर्फ गुरु से गुरु पाने की चाह रखो। जहां तुम्हारे मन में उसको पाने की तड़प पैदा हो गई वहीं से रंग लगना शुरू हो जाएगा, वहीं से काम बनना शुरू हो जाएगा। तो संतों ने बड़ा प्रेम प्यार से गुरु के सानिध्य में बैठकर नाम कमाया है। हमारे स्वामी जी महाराज ने आज के दिन हुजूर से नाम पाया और नाम पाकर के अपने इस बड़े सुंदर जीवन को हुजूर के चरणों में जोड़ दिया, उनके चरणों में समर्पित कर दिया, उनका बना दिया और सारा जीवन उनके हवाले कर दिया। जैसे वो चाहे वैसे रखें, ऐसा भावना रखकर वो जीवन जीते रहे और हुजूर की दया मेहर से सारे काम उनकी दया मेहर से होने लगे। आज ऐसा ही सुंदर आचरण हमें और आपको भी मिल गया। स्वामी जी जैसे महान संत की हमें जो है नजदीकी प्राप्त है, उनका दर्शन प्राप्त है, उनकी सेवा, उनके सत्संग में बैठने का सौभाग्य प्राप्त है। बस अगर कुछ करना है तो उनके इन्हीं 2-3 सिद्धांतों को जीवन में बना लेना है। पहली बात, जब जब गुरु दर्शन का सौभाग्य मिले सबको भूल जाया करो, दिल दीदा से होश हवास खो करके, सुध बुध खो करके गुरु का दर्शन करो, उसकी याद बनाओ। जब जो है उसकी बात लेकर घर जाओ, कोशिश करो उसके वचनों में अपना जीवन जियो। 24 घंटे में जितना समय हो सके उसके वचनों की पालना में गुजर जाए। इस जीवन से भी, मन से भी और आत्मा से भी उसके बताए हुए रास्ते में गुजर जाए। और तीसरी बात, प्रयास ये करो उसके बनाए हुए इस जीवन को उसकी मौज के मुताबिक ही जीने वाले बनो। स्वीकार कर लो हर एक चीज को, जो आ रहा है उसको ऐसे ही मान करके इससे अपना कर्ता भाव हटा लो, इससे अपना सारा जो है कर्तव्य भाव हटा करके इसको सेवा मानकर जीने वाले बन जाओ। गुरु की आज्ञा उसकी सेवा मानकर जीवन जीने वाले बनो। जहां जहां तुमने ऐसा जीवन बनाने लग गए, जहां जहां तुमने ये बात स्वीकार कर ली, काम बनना आसान हो जाएगा। गुरु के चरणों में बैठकर नाम की कमाई आसान हो जाएगी। तो आपको और हमको स्वामी जी का ऐसा सुंदर सानिध्य प्राप्त है। बस अगर थोड़ा सा लाभ पाना चाहते हैं तो इन 2-3 गुरु के सिद्धांतों को जीवन में बना लेना है। प्रयास यही करना है, हर रोज गुरु की बात को मानने में गुजर जाए, गुरु की बात और उसके आचरण में हमारा ज्यादा से ज्यादा समय निकल जाए, ताकि हमारा जीवन वो गुरु नाम के लाभ और उसकी दया मेहर के सच्चे आनंद को प्राप्त करके लाभ उठाने में कामयाब रहे। तो ऐसा सुंदर हमें सानिध्य प्राप्त है, गुरु की दया मेहर प्राप्त है। बस थोड़ा सा प्रयास करके जीवन गुजार लेना है। तो ये कुछ स्वामी जी महाराज के जीवन के सिद्धांत रहे, जिससे उन्होंने गुरु के चरणों में, हुजूर के चरणों में बैठकर जब जब गए तब तब लाभ कमाया, तब तब नाम की खुमारी से सरोबार रहे। और आज हमें मौका मिला है, हमें भी बस इतना ही करना है कि हम भी ऐसा जीवन बनाएं जब गुरु के नजदीक हो तो दुनिया हमें ख्याल में ना रहे, दुनिया का हमें एहसास ना रहे, दुनिया की एक घड़ी के लिए भी मन में ख्याल ना रहे। और जब जब ऐसा प्रयास करोगे, जब जब ऐसी जुक्ति बनाओगे, नाम की कमाई आसान हो जाएगी। तो ये कुछ स्वामी जी की बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। अब थोड़ा सा हमने प्रार्थना करनी है, हम इस बात को रोज रोज बनाते चलें।
रोज रोज इस साधन से जीवन को गुजारते चले। तो ये कुछ स्वामी जी की बात थी जो आपकी सेवा में रखी गई। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज हम स्वामी जी महाराज के इस सच्चे जन्म दिवस के अवसर को इस राजस्थान के क्षेत्र में बैठकर मना रहे हैं। सालों बाद दोबारा ये मौका आया है। कई साल पहले स्वामी जी महाराज इस मौके पर यहाँ आया करते थे और आज उनकी कृपा से, दया से हम एक बार फिर यहाँ बैठकर उनकी याद कर रहे हैं। संत के जीवन को, एक महापुरुष के जीवन सिद्धांतों को एक बार दोबारा से उन्हीं के चरणों में बैठकर ध्यान में ला करके उनके जीवनों पर चलने का एक सिद्धांत बना रहे हैं। संत का, महापुरुष का जीवन सारी दुनिया के सामने परमार्थ का, प्रभु भक्ति का एक बड़ा सुंदर साधन होता है। उसका जीवन मिसाल होता है, एक बड़ा सुंदर उदाहरण होता है जिससे हम जीवन के इस सबसे प्रमुख और सबसे बड़े लक्ष्य को पाने के लिए जीवन जी सकें। और इसीलिए सभी महापुरुषों ने उस दिन को अपने जीवन का सच्चा जन्म दिवस मनाने के लिए संसार के सामने मिसाल पेश करी। जिस दिन उन्होंने ज्ञान पाया, अपने सद्गुरु के चरणों में बैठ करके नाम की कमाई का साधन उन्होंने जीवन में इख्तियार किया। आज करीबन 53 साल हो गए स्वामी जी महाराज को नाम लिए हुए। 1958 में उन्होंने हुजूर से नाम लिया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में, शाहजहांपुर में। और जब नाम लिया तो नाम लेने के बाद कुछ एक ऐसे सिद्धांत बनाए, कुछ ऐसे संयम जीवन में बरते जिससे प्रभु प्राप्ति का साधन प्राप्त हुआ। प्रभु भक्ति का रास्ता, माफ करना, सिर्फ नाम लेने मात्र से नहीं मिला। संतों ने उसके लिए बड़ा त्याग करा है, कुर्बानियां करी हैं। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, वो महात्मा जो सारा जीवन दुनिया की सेवा करता दिखाई देता है, वो माफ करना चैन से नहीं बैठता। उसने रातें बनाई हैं, रातों में जाग जाग करके ध्यान किया है। उस प्रभु के चरणों में अपने जीवन को जोड़ने के लिए बड़े लगन, प्रेम, चाव से साधन बनाया है। और जो कहा करते थे, हर एक महापुरुष का जीवन इस बात की निशानी है। अगर चोर को देखो, वो रात को चोरी करता है। अगर किसी बड़े होनहार विद्यार्थी को देखो, वो रात को जग जग करके पढ़ाइयाँ करता है। हुजूर कहा करते थे, पहलवान को जाकर देखो, वो पहलवान रात को कसरत करके, मेहनत करके, रात रात जाग करके पहलवान बना है। और संतों ने रातों को सार्थक किया, जाग जाग करके उसमें प्रभु नाम की कमाई करी है। जो चीज आसान लगती है उसके लिए संतों ने बारी सुख सुविधाओं को, दुनिया को भी माफ करना कोई महत्व नहीं दिया। और जब जब उन्होंने परमात्मा की भक्ति को
उस प्रभु ज्ञान को जीवन का सबसे ऊंचा आधार बनाया। उस एकमात्र उद्देश्य से, प्रभु कृपा से, परमात्मा की दया से उनका जीवन सफल हो गया। ऐसा एक सुंदर साधन संत अपने सारे प्यारे जीवों के सामने रखने के लिए आता है। हम भी अपने जीवन में गुरु के जीवन से, उसके आचरण से, उसके अनुभव से एक बड़ा सुंदर आदर्श बना करके अपने जीवन को सफल बना लें। और जब हम गुरु के जीवन को, उसके आचरण को देखते हैं, हुजूर कहा करते थे, हमारे लिए नाम का, गुरु शब्द का, उस परमात्मा के अनुभव का कुछ और ही असर होने लग जाता है। अब इस साधनों को उन्होंने जीवन में बनाया है जिन्होंने संतों के, महापुरुषों के जीवन को बड़े प्रेम प्यार से समझ लिया है। कल मैंने आपके सामने अर्ज किया, स्वामी जी महाराज के जीवन के कुछ एक ऐसे सिद्धांत रहे जिस पर उन्होंने जीवन चला करके प्रभु भक्ति, नाम की कमाई का महारस पाया। उस अंतर में अनुभव का इतना सुंदर खजाना पाया जिसके बाद दुनिया की चीजों का महत्व ना के बराबर रह गया। पहली चीज मैंने आपके सामने अर्ज करी, दर्शन वो रास्ता है जिसको सहज रास्ता मानो, ऐसे किसी अनुभवी महापुरुष के साथ जुड़ जाने का। हर एक महापुरुष ने दर्शन के पीछे लगन, प्रेम भाव और सबसे बड़ी बात, आपे को, अपने सच्चे स्वरूप को भुला देने का सहज सा साधन बना करके प्रभु भक्ति का रास्ता बनाया। हर एक महापुरुष ने दर्शन का बड़ा महत्व दुनिया के सामने खोला है। हमारे स्वामी जी महाराज ने जो सबसे पहली चीज पाई, दर्शन करने की कला पाई। मैंने आपके सामने कल अर्ज किया, स्वामी जी अपने जीवन में 2-4 बार से ज्यादा कभी हुजूर महाराज के सामने बैठकर सवाल जवाब करने से ज्यादा उन्होंने हुजूर से कभी बात नहीं करी। 2-4 बार मुश्किल से कभी कोई सवाल पूछे होंगे जीवन में। बस पहली बार जब वो हुजूर के पास गए, हुजूर से नाम लिया, हुजूर ने हुक्म किया भाई घर जा करके ध्यान करो। उसके बाद जैसे ही जो है उनके अंदर दया महर का एक छोटा सा अनुभव ने प्राप्त हुआ, उन्होंने जीवन में कभी हुजूर से सवाल नहीं किया, कभी जाकर के बातें नहीं पूछी। उनका सबसे पहला उसूल था, सदगुरु के जितने दर्शन मिले उतने दर्शन से ही उसके जीवों के अनगिनत पापों के भंडार कट जाने हैं। उसके जीवन में प्रेम प्यार पैदा होना है। गुरु के नजदीकी से, उसके सानिध्य से, उसके आत्मरंग से प्रसारित किरणों से हमारे अंदर उस प्रभु प्रेम का चाव पैदा होता है। हुजूर कहा करते थे, संत का दैहिक स्वरूप, उसका शरीर रूप में संसार में होना भी एक बड़ा भारी कारण है। जो जो उसकी नजदीकी पाता है, उसके नजदीक बैठता है, संत को बड़े प्रेम प्यार से दर्शन करके उसकी याद बनाने का साधन बना लेता है। हुजूर कहा करते थे, हर एक वो जीव अपने मन को मोड़ने में कामयाब हो जाता है। ये मन जो आज दुनिया की तरफ दौड़ रहा है, गुरु की प्रीति, गुरु के दर्शन, उसके सानिध्य से, सहज भाव से इस मन को मोड़ा जाता है। अब जिसने संसार में ऐसा साधन बना लिया है, उसके लिए काम आसान होने लग गया है। दूसरी बात जो जीवन में स्वामी जी ने बनाई, वो बनाई सेवा की। उन्होंने हुजूर के
चरणों में बैठ करके जितना समय दर्शन में हो सके, उसके अलावा सारा समय, ज्यादा से ज्यादा समय उन्होंने सेवा में गुजारा। स्वामी जी का नियम था, हर हफ्ते वो दिल्ली जाया करते थे। महीने में एक बार बड़ा सत्संग होता था, पर जिस समय भी वो दिल्ली जाते महाराज जी के आश्रम में, एक दो दिन का जो भी समय मिलता, स्वामी जी हमेशा सेवा में सारा समय गुजारा करते थे। कई बार मैंने उनके मुंह से सुना, उन्होंने कभी लंगर भी बैठकर नहीं चखा, हाथ में 2 रोटियां ले ली, खड़े खड़े प्रसाद छक लिया ताकि ज्यादा समय बर्बाद न हो, खाने पीने में ज्यादा समय खर्च ना हो जाए। सारा समय उन्होंने यही प्रयास किया कि जितना नजदीकी गुरु की मिल रही है, वो जो है उसके प्रेमियों की संगत में, गुरु की सेवा में, गुरु के बताए हुए साधनों में खर्च हो। और सारा जीवन ये नियम बनाकर रखा। जब स्वामी जी महाराज सहारनपुर में थे, उस दौरान बहुत से सत्संगी भाई बहन कहने लगे, हमारे यहाँ हुजूर का कोई आश्रम नहीं, एक जगह होती जहां हुजूर के नाम लेने वाले इकट्ठे होते, प्रेम से हुजूर के नाम की चर्चा करते, थोड़ा उस मालिक को याद करते। स्वामी जी कहने लगे, भाई जमीन खरीदना, आश्रम बनाना कोई छोटी बात नहीं। पहली बात हुजूर की मंजूरी होनी चाहिए, दूसरी बात धन की व्यवस्था होनी चाहिए। जब ये बात कही तो सबसे पहला सवाल खड़ा हो गया, हुजूर से मंजूरी मिले। सब गए दिल्ली महाराज जी के पास, महाराज जी से अरदास करी। सहारनपुर में कोई आश्रम नहीं, छोटी छोटी जगह आश्रम है, पर महाराज जी आपके नाम लेवा सहारनपुर में एक जगह बैठ सके ऐसी कोई जगह नहीं, अगर आपकी दया हो तो सहारनपुर में एक आश्रम बन जाए। महाराज जी कहने लगे, हाँ भाई मंजूरी है, जमीन देखो, जब जमीन मिल जाएगी तो जो भी जरूरत होगी वो मैं कर दूंगा। अब स्वामी जी और सारे सत्संगी भाई बहन वापस आए, एक जमीन देखी, उसकी कीमत का अंदाजा लगाया। जब दोबारा गए महाराज जी के पास तो महाराज जी ने थोड़े से पैसे दे दिए, कहने लगे भाई आशीर्वाद रूप में रख लो, बाकी व्यवस्था आप करो। बाकी जो है संतों के पास धन दौलत के, रुपए पैसे के खजाने नहीं होते। उस प्रभु की याद में बैठोगे, तुम जो है उस प्रभु का घर बनाना चाहोगे, अपने आप सामान जुट जाएगा। अब सारे आ तो गए, पर जमीन खरीदना, आश्रम बनाना कोई छोटा काम नहीं था। स्वामी जी के सामने समस्या रखी गई, ये काम कैसे हो। तो उन दिनों स्वामी जी के बैंक में कुछ 1100 रुपए थे, उन्होंने सारे रुपए निकाल कर दे दिए। कहने लगे, भाई मेरा हिस्सा ये है, 400 रुपए में और दूंगा। उन दिनों 100-200 रुपए भी बड़े मायने रखते थे। आज से करीबन 40-50 साल पहले की बात है। अब जो है एक नियम बना लिया गया, सबके यहाँ सत्संग हो, सत्संग में जो सेवा है वो आश्रम के नाम के लिए रखी जाए। स्वामी जी को उसका मुखिया चुन दिया गया। स्वामी जी घूम घूम कर सत्संग करते थे, जैसे ना दिन देखते न रात देखते, और बड़ी जल्दी बन करके वो आश्रम तैयार हुआ। जब जो है स्वामी जी महाराज जी के पास गए तो बड़े खुश हुए, कहने लगे तुमने गुरु के नाम पर ये काम किया, इसका तुम्हें लाभ मिलेगा। और स्वामी जी ने सिर्फ एक बात कही, सिर्फ ये लाभ मिले कि आपके दर्शन मिले, आपका अनुभव मिले, आपका साथ मिले, और किसी और लाभ की दरकार नहीं है। तो जो कहा करते थे, संतों ने, महापुरुषों ने संसार में आकर के पहले चीज की शुरुआत करी, उन्होंने गुरु को अपने हाजिर नाजिर मानकर, समर्थ मान करके जितना भी समय हुआ उसकी याद, उसके बताए हुए साधनों में खर्च करके जीवन का निर्माण किया है। हुजूर कहा करते थे,
सेवा 3 तरह की होती है। इस बार स्वामी जी महाराज विदेश में हैं। अभी पिछले इतवार को सत्संग हुआ, स्वामी जी ने कुछ सेवा की चर्चा करी। कहने लगे देखो भाई, सेवा करना दुनिया का सबसे आसान तरीका है गुरु की तरफ अपने जीवन को मोड़ लेने का। स्वामी जी कहने लगे कई बार तुम बड़े बड़े काम करो, गुरु की नजदीकी में बैठकर करो, सेवा मानकर करो, और अगर मन गुरु की तरफ ना लगे, मन गुरु के ध्यान में ना लगे, मन अगर दुनिया की चीजों का सिमरन करे, तो गुरु के नजदीक बैठकर किए हुए काम भी माफ करना सेवा का फल नहीं देते। और स्वामी जी कहने लगे अगर तुम दुनिया के किसी काम को करते हो, अपनी दैनिक दिनचर्या, अपनी रोजी रोटी की कमाई में भी लगे हो, अगर तुम्हारा मन गुरु की याद में लगा है, अगर ध्यान उसके चरणों में जुड़ा हुआ है, तुम्हारे दुनिया के काम भी परमार्थ के लिए साधन बनते हैं, तुम्हारे लिए वो दुनिया के काम भी भक्ति का जरिया बना देते हैं। तुम कोई काम करो, अगर याद सद्गुरु के चरणों में जुड़ी हुई है, वो काम तुम्हारे लिए अमृत बन जाता है, वो जहर का काम नहीं करता। तो स्वामी जी महाराज सबसे ज्यादा जोर दिया करते थे, पहली चीज गुरु का दर्शन तुम्हें मिले, दूसरी चीज तुम्हें गुरु की सेवा का सौभाग्य मिले। गुरु की सेवा का सौभाग्य मिले तो पहली और सबसे जरूरी चीज का ध्यान रहे, हमारे लिए मन गुरु चरणों में, उसकी याद में, उसके ध्यान में लग करके कोई भी काम करने वाला हो। 3 तरह की सेवाएं स्वामी जी ने बड़े महत्व देकर समझाई। पहली बात कहने लगे तन की सेवा। तुम तन से कोई भी वो काम करो जिसको गुरु ने परमार्थ के लिए, दूसरों के हित के लिए, किसी न किसी एक भले काम के इरादे से उसने बना करके रख छोड़ा है। धन की सेवा, तुम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकाल करके गुरु चरणों में समर्पित करो ताकि वो ऐसे अच्छे भले काम में लगा सके जिससे कमाई शुद्ध हो। पर सबसे बड़ी सेवा क्या है? मन की सेवा। मन जो है गुरु चरणों में लग करके काम करने वाला बने। स्वामी जी महाराज कहा करते हैं शरीर से काम करो, और अगर मन गुरु चरणों में नहीं, वो तन की सेवा सफल नहीं हो पाती। धन से जो है उपकार करो, मन गुरु चरणों में ना हो, मान बड़ाई छुपी हो, कहीं ना कहीं किसी इंसान से उस खर्च किए हुए धन के बदले हमें जो है सत्कार, प्रेम भाव, उससे मान बड़ाई की उम्मीद छुपी हो, कहने लगे माफ करना, वो धन की सेवा भी काम नहीं आती। मन गुरु चरणों में लगाने की कोशिश करे, मन भागता हो और मन गुरु के चरणों में लगे नहीं, कहने लगे मन की सेवा सफल नहीं होती। तो सबसे पहली चीज की जरूरत है मन गुरु चरणों में अर्पण हो, मन गुरु की याद में लगे, मन गुरु के ध्यान में लग करके कोई काम करने वाला बने। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, आज से करीबन 2-3 साल पहले की बात है। स्वामी जी महाराज शामली में थे। 18 सितंबर का उन्होंने भंडारा वहां किया, और जब भंडारा किया, सत्संग के बाद आखिरी के कुछ शब्दों में उन्होंने 5 बातें ऐसी कही और कहने लगे भाई जो मेरी इन 5 बातों का अमल कर लेगा, जो जीवन में धारण कर लेगा, उसके लिए गुरु भक्ति, प्रभु के नाम की कमाई का साधन बड़ा आसान हो जाएगा। अब उसमें 2-3 बातें आज जरूरी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम गुरु की सेवा कैसे करें, उस सेवा के लिए 2 बातों को जीवन में अपना लेना जरूरी है। पहली चीज, हम इस जीवन को जो हमें बख्शा गया है, चाहे कैसा भी जीवन हो, ये परमात्मा की देन है। इस जीवन के हर एक पहलू को स्वीकार करना आना चाहिए। सुख आए, हर एक आदमी को अच्छा लगता है,
पर अगर कष्ट आए, परेशानी आए तो माफ करना कोई उसे सहना नहीं चाहता। हुजूर कहा करते थे, भाई सुख आता है, हम उस प्रभु का बड़ा शुक्राना अदा करते हैं। हम कहते हैं परमात्मा की बड़ी दया मेहर है। पर हुजूर कहा करते थे, अरे भाई दुख आया तो हर एक इंसान उसी परमात्मा को कोसता है, उसी को अपशब्द बोलता है, उसी के लिए बुरी बातें जो इस जबान से निकल जाती है। अगर हमें स्वीकृति नहीं है, अगर उस परमात्मा के दिए जीवन को पहली बात हमने स्वीकार करना नहीं सीखा है, तो जो कहा करते थे आगे का जीवन परमार्थ की तरफ नहीं मुड़ सकता। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, आगे का जीवन गुरुमय हो, गुरु के दया मेहर के अनुरूप जीने का इतना सुंदर साधन हम बना सके, उसके लिए पहली चीज की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में गुरु की दी हुई दात को, चाहे वो सुख के रूप में हो, चाहे वो दुख के रूप में हो, उसे हम स्वीकार करना सीख जाएं। स्वामी जी महाराज 18 सितंबर का भंडारा था, इस बात को बड़ा खूबसूरती से कहने लगे गुरु से प्रेम करो। दूसरी बात कहने लगे गुरु का विश्वास रखो। अब जो तीसरी बात स्वामी जी ने कही, वो बात सिर्फ इसी बात के अनुरूप है। कहने लगे, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए वो मैं आपके सामने रखूं। स्वामी जी ने 2 शब्द बोले, कहने लगे उफ ना करो। अब इस बात का खुलासा किया उन्होंने, कहने लगे उफ ना करना क्या होता है। हमें जीवन में परेशानी आए, कष्ट आए, तकलीफ आए, दुविधा हो, बेचैनी हो, ऐसी परिस्थिति में संसार का हर एक आदमी विमुख हो जाता है। हर एक आदमी चीख पुकार करता है, प्रभु को कोसता है, मन से जो है बड़े अपशब्द निकलते हैं, बुराइयां निकलती हैं। स्वामी जी कहने लगे, अरे भाई कई बार हम गुरु को भी कहते हैं गुरु ने हमारा ख्याल नहीं रखा। कई बार कहते हैं गुरु हमें भूल गया, उसने हमारा ध्यान नहीं रखा। कई बार कहते हैं गुरु को हमारा ख्याल नहीं आया। पर स्वामी जी कहने लगे, संसार का कोई एक क्षण ऐसा नहीं होता जब गुरु जीव को नाम दे दे और उसे भूल जाए। नाम देने के बाद वो एक क्षण भी जो है उस शिष्य को नहीं भूलता। वो सुख में हो, दुख में हो, अच्छाई में हो, बुराई में हो, नजदीक हो, दुनिया के दूसरे कोने पर बैठा हो, पर गुरु एक क्षण ऐसा नहीं होता जब शिष्य अपनी नजर हटा ले, उसका ख्याल छोड़ दे। स्वामी जी मिसाल फरमाने लगे, कहने लगे भाई कछुआ होता है, जब अंडा देता है तो जो है नदी की रेती में जाकर के किनारे जाकर के बैठ जाता है। दूर से जो है नजर से उस अंडे की देखभाल करता है, उसे सेता रहता है। नजर की परिपक्वता से वो जो है उस अपने अंडे का ख्याल रखता है और उसमें जब जो है बच्चा बाहर निकल कर आता है तो कहने लगे दूर से ही उसकी देखभाल करता है, नजर से ही उसकी संभाल करता है। हुजूर कहा करते थे संत की ये खासियत है, वो संसार में किसी कोने में बैठा हो, जिसे जिसे नाम दे दिया है उसको माफ करना एक घड़ी नहीं भूलता। हम उसे भूल जाए वो हमें नहीं भूलता। ऐसी हालत में जब हमें कुछ कष्ट तकलीफ होती है, परेशानी होती है, स्वामी जी कहने लगे माफ करना, ये समझ लो गुरु ने वो कष्ट परेशानी जरूरी समझी है भोग लेने के लिए। कोई ऐसा बड़ा भारी कर्म है जिसे भोग लेना जरूरी है, कोई ऐसी बड़ी भारी विपत्ति है जो काटे नहीं कट सकती। गुरु चाहता है तुम उसके दया मेहर, उसके आशीर्वाद, उसके भरोसे उन तमाम विपत्तियों से होकर पार हो जाओ। का गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ उभारता बाहर देता चोट। गुरु जो है कुम्हार की तरह है जो घड़े को निखारने के लिए, उसमें सुंदरता पैदा करने के लिए ऊपर से चोट मारता है। मिट्टी कच्ची होती है, अगर वो चोट मारता रहे तो जरा सी देर में मिट्टी टूट जाए, वो घड़ा फूट जाए, वो घड़ा जमे नहीं। उस घड़े को सहारा देने के लिए वो कुम्हार दूसरा हाथ अंदर बना करके संभाल देता रहता है।
जहां जहां चोट मारता है वहां पहले दूसरा हाथ लगाकर संभाल बनाता है। स्वामी जी कहने लगे भाई गुरु एक पल भी जीव को अपनी संभाल से परे नहीं करता, हर पल हर घड़ी उसकी संभाल करता है। ऐसे में अगर हमारा विश्वास उस पर जम जाए, अगर ये बात हमारे दिल में जमी रहे, तो स्वामी जी कहने लगे पहली बात तुम्हें इस बात का भरोसा हो जाना चाहिए, जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों जरूरी मानकर गुरु हमें बख्शता है। हमारे हर एक कर्म को हल्के से हल्के होकर के हमें काटना पड़े ऐसी व्यवस्था करता है। ऐसे में अगर हमारा सिमरन उसके चरणों में जुड़ा रहे, हम चीख पुकार करने की बजाय, दुख मनाने की बजाय, असंतोष जताने की बजाय अगर उस तमाम जीवन को गुरु की तरफ जोड़ दें, अगर उसकी याद में, उसके ख्याल में अपना जीवन जोड़ कर रखें, अगर उसकी तरफ हमारी नजर रहे, तो वो आसानी से सारे कर्म कटने लग जाते हैं। तो जो कहा करते थे, संत की दया मेहर हमें उस दिन महसूस होती है जिस दिन उसके अनुरूप हम इस संसार को जीने वाले बनते हैं। सुख में भी और दुख में भी हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि गुरु हमें हर पल हर घड़ी देख रहा है। जहां इस बात का भरोसा हुआ, जीवन में उसकी संभाल महसूस होती है। हमें इस बात का एहसास होता है गुरु हर पल हर घड़ी हमारे अनुसंग है। तो पहली बात स्वामी जी कहने लगे, भाई जरूरी है इस संसार की अच्छाई और बुराई को प्रभु इच्छा मान करके स्वीकार करना आ जाए, क्योंकि माफ करना, संसार में जितने लोग भी अपने आप उस प्रभु की दया मेहर के विपरीत संसार को कमाने की कोशिश करते रहे हैं, वो नाकामयाब रहे हैं। आज आप देखें संसार में हजारों लोग ऐसे हैं जो प्रयास करते हैं कष्ट से छुटकारा पाने के लिए। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे परमात्मा के दिए इस जीवन में, इस बने बनाए प्रारब्ध में गुरु के अलावा कोई लकीर नहीं खींच सकता। हम तो माफ करना जानबूझकर या अनजाने में भी इस जीवन में फेरबदल नहीं कर सकते। कहा राई बड़े न दिल घटे जो लिखिया करता, जो प्रभु ने लिख दिया है उसको तो संसार में हमने निभाना ही है। कहते भाई तुम चाहे लाख कोशिश करो जीवन को अपने मन अनुरूप बदल लेने का, पर बदल नहीं पाओगे। हुजूर मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे छोटी सी मिसाल है, इस बात को समझने के लिए काफी है कि संत जिस जीवन को स्वीकार करना सिखाता है उसके विपरीत अपनी ताकत से कोई फेरबदल नहीं कर पाया। हुजूर कहा करते थे, मान लो कोई इंसान बीमार पड़ा, उसके शरीर में रोग आए, उसने दवाइयां खानी शुरू करी। अब वो दवाइयां खाता जावे, वो सोचे मैं दवाइयों के खाने से ठीक हो जाऊंगा। पर हुजूर कहा करते थे, अरे भाई अगर रोग 10 दिन का है तो वो 10 दिन में ही जाकर के उतरेगा। तुम दवाई खाते खाते विश्वास करोगे कि दवाई खाने से रोग उतर गया, सारा लाभ दवाई को दोगे। पर जो कहा करते थे 2 दिन 4 दिन जितने का भोग लिखा है वो